पार्टी के कार्यालय पर पंकज राजभर द्वारा एक पोस्टर लगाया गया जिसमें ये जिक्र किया गया है कि राजभर समाज के लोगों की सबसे ज़्यादा जो हत्याएं हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई हैं। हमारे साथ खुद पंकज राजभर मौजूद हैं। पंकज, आपने ये पोस्टर लगवाया है, ये क्या इसके पीछे आपकी जो है व्यथा है, क्या ज़रूरत पड़ी? मैं जो आंकड़ा पेश किया हूँ ये आंकड़ा बहुत लंबा नहीं है। ये आंकड़ा सिर्फ 2 सालों का है और इस आंकड़ों में मैं लगभग 6 नाम छूट भी गया है। अब ये समझ लीजिए कि 22 है तो 26 मान लीजिए। ये आंकड़ा सिर्फ 24, 25, 26 भी होने वाला। और मैं अगर 2017 का आंकड़ा मैं जल्दी आप लोगों के बीच में पेश करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राजभर समाज को जिस तरह से हत्याएं हो रही है, यह दुखद घटना है। और ये सरकार से भी सवाल है और माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी सवाल है, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी सवाल है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठकर सिर्फ मलाई खाएंगे या समाज के मुद्दों पर, या समाज ऐसे ही भेड़ बकरी गाजर मूली की तरह काटा जाएगा। ये सवाल है पूरे राजभर समाज का, सिर्फ मेरा नहीं है। मैं पूरे प्रदेश में एक चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 सालों के सरकार में इतनी हत्या क्यों? आखिर क्या राजभरों में ऐसी क्या कमी है? अभी ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पंकज राजभर को तो खुद यादव समाज के लोगों ने मारा पीटा था, आपके परिवार के लोगों को यादव समाज के लोगों ने मारा पीटा था, मैंने फ़ोन किया तब मुकदमा लिखा था। तो इसमें आप लिखिए ना कि सबसे ज़्यादा अत्याचार किसने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस आंकड़ों में आपको यादव समाज के लोगों ने मारा पीटा? बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला। किसने किया? देखिए, उसमें एक जाति के लोग नहीं थे, उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, उसमें यादव भी थे, तो मैं क्या, कोई जाति अपराधी होता है? जो अगर अपराधी हो गया तो उसकी जाति ही नहीं हो तो अपराधी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी सवाल करना चाहता हूं कि मंत्री जी, आपके सरकार पे मेरे ऊपर हमला हुआ था, कहीं न कहीं आपका हाथ है, इस सरकार का हाथ है। मेरे ऊपर हमला हुआ और मुकदमा लिखने में क्यों देरी हो रही थी? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप कहते हैं कि मुकदमा तुरंत लिखा जाएगा, कार्रवाई होगी, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई किए? 3 दिन तक मेरे मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? और अपराधी अभी तक जेल क्यों नहीं गए? मेरे पर जानलेवा हमला हुआ था। ये मंत्री, कहीं न कहीं मंत्री जी का भी हाथ है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं फ़ोन करके मुकदमा किया था। मंत्री जी से सवाल आप जरूर करिएगा कि मंत्री जी, क्या मैं फ़ोन किया था आपको? आपने मुझे फ़ोन किया था। और मैंने ये नहीं कहा था कि मंत्री जी मेरे ऊपर मुकदमा लिखाइए। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, फ़ोन दीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे नेता ने तत्काल प्रभाव में मुझे फ़ोन किया, मेरे सामने डीआईजी साहब को फ़ोन किए और तब जाके प्रशासन अलर्ट हुआ, तब जाके तीसरे दिन मुकदमा लिखा। माननीय मंत्री जी का अगर सहयोग रहता तो वो जेल जाते, क्यों नहीं जेल गए? मंत्री जी, अगर आप जेल ही भेजना हो, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर जेल ही भेजना हो तो आप ये भी सवाल करिएगा कि 3 दिन पहले इनके पार्टी के प्रदेश महासचिव युवा मंच के महेश राजभर को वाराणसी पुलिस ने, एसटीएफ, जो बेरहमी से मारने का काम की है, जिसको वो लहूलुहान हो गए हैं, जिंदगी और मौत से झेल रहे हैं, मंत्री जी उन पे क्यों नहीं मुकदमा करा दिए जो एसटीएफ के द्वारा? और महेश राजभर पूरा निर्दोष है। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा और आपको जानकारी भी होगी कि महेश राजभर आज हॉस्पिटल में, पुलिस एसटीएफ ने इतना मारा कि वो कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मंत्री जी से मेरा सवाल है कि मंत्री जी, आपका मुकदमा उन पे कराएंगे, उस प्रशासन पे क्यों नहीं कराएंगे? आप निलंबन का एक दिखा रहे कि निलंबित कर दिया गया। अरे कितना दुर्भाग्य है मंत्री जी कि निलंबन के नाम पर सिर्फ 3 घंटा। और आज पता चला है, जानकारी मुझे मिली है कि उस एसएचओ को एक अच्छा थाना मिल गया है सिर्फ 3 दिन के अंदर। तो ये सवाल आप पूछिएगा। सबसे बड़े नेता तो हमें अखिलेश यादव कहाँ है? वो तो बहुत पीछे हैं। सिर्फ जो कि अगर सबसे बड़े नेता है तो 2 सालों का आंकड़ा आपके सामने पेश है। ये राजभरों की हत्या हुई है, क्या किसी के घर पे बुलडोजर चला है? क्या किसी राजभर को न्याय मिला है? फायर राजभर की दिन दहाड़े छुड़ा बल्लम से हत्या कर दी गई और अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, ना उनके घर पे बुलडोजर चला। इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, यहाँ पे सिर्फ जाति देख के बुलडोजर चलाया जाता है। आप बनारस में देखे होंगे कि अभी मनीष सिंह की हत्या हुई, मैं उसका दुख व्यक्त करता हूं, निंदनीय है। किसी भी जाति समाज की हत्या नहीं होना चाहिए, पर मनीष सिंह, मुख्यमंत्री जी के जाति की हत्या हो गई तो तुरंत उस गुंडे अपराधी के ऊपर बुलडोजर चला। तो फया राजभर के घर पे जब फया राजभर की हत्या हुई, दीपक राजभर की हत्या हुई, सुनील राजभर की हत्या हुई, दीपक राजभर की हत्या हुई, तो उन अपराधियों के ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? क्योंकि ये जातीय विशेष, मुख्यमंत्री के स्वजातियों का सबसे ज़्यादा इसमें जो राजभरों की हत्या हुई है। पोस्टर लगाने वाले को मेरे पास लाइए, अगर हिम्मत है तो वो मेरे सामने ये सब बोल कर दिखाएं। मंत्री जी क्या, मैं क्या जाऊं, वो आके मुझसे जवाब सवाल कर लें। अगर ये गलत पोस्टर है तो मेरे खिलाफ मुकदमा कराने का काम करें।
मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी तो सिर्फ 2 साल को आंकड़ा है, मैं 2017 से आंकड़ा पेश करने वाला हूँ बहुत जल्द। अरे मैं भी लगाने जा रहा हूँ पोस्टर और लिख के बताऊंगा कि यादव समाज के लोगों ने सबसे ज्यादा जो है राजभर को मारा। कह रहा हूँ यादव समाज के मारे हैं तो क्यों नहीं उन पे कार्रवाई हो रही है? आपके सरकार विफल है, इसका मतलब विफल है। आप ही का योगदान है कहीं ना कहीं राजभरों को 2 जातियों में, कभी यादव कभी ठाकुर राजभरों में लड़ाना, कभी बिंद राजभर को लड़ाना, कभी राजभर और बिंद को या राजभर को लड़ाना। कहीं ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए बहुत आपको सही तरीके से बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी इस समय खेला खेल रहे हैं। कौन खेला खेल रहे हैं कि कभी राजभर ठाकुर के लड़ाने का काम कर रहे हैं, कभी राजभर बिंद से लड़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए कि राजभर समाज अपने असल मुद्दे से भटक कर इन्हीं चीज़ों में फंसा रहे। तो उनसे सरकार में मंत्री हैं तो न आरक्षण के मुद्दों पे बात करें, न शिक्षा के मुद्दों पे बात करें, न रोजगार के मुद्दों पे बात करें। मंत्री जी ये राजभर समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप भोले भाले जनता को अपने राजनीतिक शिकार मत बनाइए। मंत्री जी, आप जिस तरह से राजभर समाज को दो जातियों में मतभेद पैदा करके जो आप ये जहर बो रहे हैं, ये जहर एक दिन खत्म नहीं कर रहे हैं आप ओम प्रकाश राजभर। मंत्री जी को मैं बदनाम, ओम प्रकाश जी को बदनाम नहीं, वो राजभर समाज को बदनाम कर रहे हैं। उनकी विचारधारा एक जगह टिकी ही नहीं है। वो ही न कहते थे कि इस प्रदेश के सबसे पढ़े लिखे युवा अगर कोई है, अगर मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो अखिलेश यादव जी हैं। वही न कहते थे। आज वो अखिलेश यादव जी को साफ सुबह जब सो के उठ रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, तब अखिलेश जी के खिलाफ पोस्ट लगाओ। सुबह जब रात को सोने जा रहे अखिलेश जी के साथ पोस्ट लगा दो। मतलब कि वह शाम सुबह कितने शर्मनाक बात है कि जो सत्ता से सवाल पूछना चाहिए, सत्ता से, वो हमारे नेता विपक्ष में बैठे अखिलेश जी से पूछ रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्य है। हमारे साथ पंकज राजभर मौजूद थे, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी युवजन सभा के, और इनके ही द्वारा पोस्टर लगाया गया है और साफ तौर पर इन्होंने तमाम तरीके के सवाल ओम प्रकाश राजभर से किए हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।